दोस्तों गूगल वापस आ गया है लर्न एंड अर्न प्रोग्राम के साथ, यानी यहाँ आपको स्किल भी सिखाया जाएगा और 5 to 6 लाख पर एनम अर्न करने का मौका भी दिया जाएगा। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप गूगल से ट्रेनिंग लेके गूगल के एम्प्लॉयज के तरह ही गूगल पे वर्क कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अप्रेंटिसशिप क्या है, गूगल अप्रेंटिसशिप को कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आप कैसे गूगल के कोर्सेज को एनरोल करके इन स्किल्स को सीख सकते हो, और एक प्रो टिप जो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस को 2 गुना बढ़ा देगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्विकली जानते हैं अप्रेंटिसशिप क्या है। तो फुल टाइम जॉब पाने से पहले हमें स्किल सीख के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके रेडी होना पड़ता है। अगर ये ट्रेनिंग पीरियड शॉर्ट टर्म के लिए है देन उसे हम इंटर्नशिप बोलते हैं। इंटर्नशिप पे जनरली आपको 3 to 6 मंथ तक काम करना होता है और सैलरी भी यहाँ कंपैरेटिवली कम होता है। बहुत टाइम इंटर्नशिप्स अनपेड भी होते हैं, लेकिन अप्रेंटिसशिप एक लॉन्ग टर्म वर्क है। जनरली यहाँ 1 से 2 साल काम करना पड़ता है और सैलरी भी यहाँ हाई मिलती है। तो अब हम बात करते हैं इन गूगल अप्रेंटिसशिप्स के बारे में। सबसे पहले इन अप्रेंटिसशिप्स के बारे में कुछ कॉमन डिटेल्स बता देती हूँ। तो इन अप्रेंटिसशिप्स का ड्यूरेशन रहेगा 2 साल और ये 2024 के मार्च या जून से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ आपको 5 to 6 लाख पर एनम सैलरी दिया जाएगा। सारे अप्रेंटिसशिप्स के लोकेशन रहेंगे हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव और मुंबई। और यहाँ हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटिसशिप के लिए भी आपको स्ट्रिक्टली कंप्यूटर साइंस या टेक्निकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं होना पड़ेगा। ऑल फील्ड के स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास स्किल होनी चाहिए। और इसीलिए गूगल ने अपना प्रोफेशनल लेवल कोर्स भी बना के रखा है, जिससे विदाउट एनी डिग्री और एक्सपीरियंस स्किल सीख के आप जॉब रेडी बन सकते हो, एंड दैट ऑल्सो फॉर फ्री। यस, आप फ्री में गूगल से स्किल सीख के जॉब रेडी बन सकते हो। इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। अब प्रो टिप के बारे में जानने से पहले जल्दी से अप्रेंटिसशिप्स के बारे में जान लेते हैं, तभी आपको पता चलेगा उस टिप को कैसे अप्लाई करना है। ऑलराइट, देखो गूगल करियर्स वेबसाइट पे 3 अप्रेंटिसशिप्स की ओपनिंग निकली है। गूगल करियर्स गूगल का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप गूगल पे जॉब भी करना चाहते हो तो इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप। क्वालिफिकेशन देखे तो आपके पास किसी भी फील्ड का बैचलर डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट है तो दैट्स अ प्लस। नेक्स्ट आपको गूगल वर्कस्पेस प्रोडक्ट्स जैसे कि जीमेल, क्रोम, डॉक्स, प्रेजेंटेशन एटसेट्रा एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करनी आनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में। ये कुछ ऐसे क्वालिफिकेशंस है जो मस्ट तो नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा। अगर आपके पास इवेंट्स, मीडिया, कस्टमर सर्विस, हॉस्पिटैलिटी जैसे इंडस्ट्री में वर्क करने का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में बात करने की एबिलिटी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो। यहाँ काम करते करते आप जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, चेंज, रिस्क मैनेजमेंट जैसे स्किल्स डेवलप करोगे। वाइड रेंज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक सीखोगे और प्रोजेक्ट स्कोप्स जैसे कि टाइम फ्रेम, फिनेंशियल्स और आउटकम स्कोप को समझोगे। सो बेसिकली यहाँ आप काम भी करोगे और स्किल्स भी सीखोगे। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है ये जानेंगे, बट उससे पहले बाकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जान लेते हैं। तो अगला रोल है डिजिटल मार्केटर्स के लिए। यहाँ भी क्वालिफिकेशन सेम ही है। आपके पास किसी भी फील्ड का बैचलर डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गूगल वर्कस्पेस प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए और इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस भी ऑलमोस्ट सेम है। आपको एक टीम प्लेयर और प्रॉब्लम सॉल्वर होना है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए पैशनेट होना है और इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस आनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें तो यहाँ आप बेसिक मार्केटिंग प्रिंसिपल्स, सर्च मार्केटिंग और रिलेटेड स्किल्स डेवलप करोगे। गूगल एम्प्लॉयज के साथ रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करोगे, कैंपेन्स रन करोगे और कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करोगे। अब बात करते हैं थर्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि है डेटा एनालिटिक्स अप्रेंटिसशिप। यहाँ भी क्वालिफिकेशन सेम है। बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिटिक्स आफ्टर ग्रेजुएशन, गूगल वर्कस्पेस प्रोडक्ट यूज करने की एबिलिटी और इंग्लिश फ्लुएंसी। अब प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर आपके पास डेटा एनालिटिक्स, एसक्यूएल या प्रोग्रामिंग का अंडरस्टैंडिंग है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। साथ में अगर आपको टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो आपको डेटा एसेस करनी है,
डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करनी है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे काम करना है, डेटा लाइफ साइकिल को समझना है और एसेंशियल डेटा एनालिटिक्स स्किल्स डेवलप करनी है। यहाँ ऊपर देखो एक नोटिस दिया गया है। यहाँ क्लियरली बताया है कि आपको एक रिज्यूमे और कवर लेटर सबमिट करना है। कवर लेटर कंसाइज होनी चाहिए और मैक्सिमम 300 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए। कवर लेटर में आपको बताना है आप क्यों इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों आप इस रोल के लिए सही हो, इसे ज्वाइन करके आपके करियर में कैसे इंप्रूवमेंट आएगा और आपके अचीवमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स आपको यहाँ मेंशन कर देना है। रेज्यूमे और कवर लेटर दोनों ही आपको एक डॉक्स या PDF फॉर्मेट में बनाना है। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे साइन अप कर लेना है। अपर राइट कॉर्नर पे दिए गए साइन इन बटन पे क्लिक करो और अपने गूगल अकाउंट की मदद से साइन इन कर लो। सबसे पहले आपको अपना नाम, कंट्री और फोन नंबर फिल करके प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। फिर अगले स्टेप पे अपना रिज्यूमे अपलोड करना है और एडिशनल डिटेल्स जैसे कि एड्रेस, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, लोकेशन, कवर लेटर ये सब फिल कर देना है। फिर सबमिट प्रोफाइल और कंटिन्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे प्रेफर्ड लोकेशन को चूज कर लो। नाउ फाइनली आपको कुछ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन डिटेल जैसे कि जेंडर, रेस एटसेट्रा डिटेल फिल कर देना है। अब यहाँ अपने एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू कर लो और फिर सबमिट कर दो। देखो इस नोटिस में भी मेंशन है कि इस पूरे प्रोसीडियर को होने में 18 से 24 वीक लग ही जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। और देखो इन अप्रेंटिसशिप्स के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट है 15 दिसंबर। ये डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, तो अगर आप इस डेट के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो लिंक पे क्लिक करके एक बार चेक जरूर कर लेना। ऑलराइट, अब जानते हैं स्किल्स कहाँ से सीखनी है। तो कोर्सेरा पे इन 3 स्किल्स के लिए ही प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेस अवेलेबल है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स मतलब यहाँ बिल्कुल स्क्रैच लेवल से एंट्री लेवल जॉब पाने लायक स्किल्स सिखाई जाएंगी। यहाँ देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखने के लिए है गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम। इसको कंप्लीट करने के लिए 6 महीने लगेंगे और इसके कंप्लीट होने तक आप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, वर्क कल्चर, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट एटसेट्रा स्किल सीख जाओगे। नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए है गूगल डिजिटल मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स। इसका भी ड्यूरेशन है 6 महीना और यहाँ आपको डिजिटल मार्केटिंग के मेन एस्पेक्ट्स जैसे कि SEO, मार्केटिंग, ई-कॉमर्स ये सब स्किल सिखाई जाएंगी। और फाइनली डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए है गूगल डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 6 महीना। वैसे दोस्तों ये जो ड्यूरेशन है ये फिक्स नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ोगे, थोड़ा ज्यादा टाइम दोगे, देन 3 महीने के अंदर भी कोर्स को खत्म कर लोगे। यहाँ आप डेटा क्लेंजिंग, केस स्टडी, स्प्रेडशीट, प्रोग्रामिंग सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से सीख लोगे। इन सारे कोर्सेज के खत्म होने पे आपको गूगल का ऑथराइज्ड एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो आपके रिज्यूमे का वैल्यू काफी बढ़ा देगा। अब देखो ये सारे कोर्सेज पेड है, लेकिन फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करके आप इन्हें फ्री में पा सकते हो। एनरोल ऑप्शन के पास फाइनेंशियल एड अवेलेबल ऑप्शन पे क्लिक करो एंड कोर्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन पे क्लिक करो और फाइनेंशियल एड फॉर्म को फिल कर दो। फिर 16 डेज तक वेट करो। अगर आपने फाइनेंशियल एड फॉर्म को अच्छे से भरा है तो आपको कोर्स फ्री में मिल जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं उस प्रो टिप के बारे में जिससे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस 2 गुना बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों एक बात बताओ, क्या आप चाहोगे कि आपका रिज्यूमे रिक्रूटर तक पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट हो जाए? अब आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द रिज्यूमे रिक्रूटर के पास जाने से पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं और उसका रीजन है ATS। ATS का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक टेक्नोलॉजी है जो रिज्यूमे में कीवर्ड्स ढूंढता है। अगर आपके रिज्यूमे में कीवर्ड्स है तो आपका रिज्यूमे ATS टेस्ट पास करके रिक्रूटर के पास पहुंच जाता है, लेकिन अगर कीवर्ड नहीं है तो रिज्यूमे वही रिजेक्ट हो जाती है। इसीलिए अपने रिज्यूमे को ATS फ्रेंडली बनाओ और कीवर्ड एनरिच बनाओ। जिस भी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करो और ChatGPT को बोलो इनमें से कीवर्ड्स ढूंढने के लिए, और फिर उन कीवर्ड्स को अपने रिज्यूमे में मस्ट इंक्लूड करो। इससे आपके रिज्यूमे के सिलेक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।